इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड वैलेट क्या होते हैं, किसमें ट्रेड करना अच्छा होता है, कौन हमारे लिए बेहतर है, किसमें नुकसान ज़्यादा है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमें किसी एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। और वो एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड वैलेट, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया देसी। देसी इसलिए क्योंकि इस पर किसी एक संस्था का कमांड होता है और इसमें हर एक ट्रांजैक्शन का डाटा मेंटेन होता है। जैसे भारत में वजीर एक्स हो गया, जेट पे, कोइन स्विच, कुबेर, कोइन एसएक्स वगैरह जितने हैं भारतीय प्लेटफॉर्म, ये सेंट्रलाइज्ड वैलेट होते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप भारतीय रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो नए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आते हैं, जो नया टोकन लॉन्च होता है, वो तुरंत इस पर अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वैलेट हो गया, इस पर कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी टोकन मार्केट में आता है, तुरंत इस पर लॉन्च हो जाता है। और जिसका अकाउंट डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पर होता है, इसमें ट्रेडिंग करता है, खरीद लेता है और मोटा मुनाफा कमाता है। आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, शिबा इनू जब लॉन्च हुआ था अगस्त 2020 में, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पर ही लॉन्च हुआ था। और शिबा इनू मई 2021 में डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट जैसे वजीर एक्स वगैरह पर लॉन्च हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पर जब शिबा इनू शुरू में लॉन्च हुआ, उस समय अगर जिसने सिर्फ $2 भी इसमें इन्वेस्ट किए थे, वो मई आते आते मिलियनियर हो चुका था। अगर आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है तो कोई भी जो नया टोकन आता है, उस समय उसका प्राइस सबसे कम होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद बढ़कर वो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्क्विड गेम्स जब काफ़ी इन दिनों चर्चा में आया था, तो उसके नाम से भी एक टोकन आया था। और वो टोकन जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च के कुछ ही दिन बाद करोड़ों का रिटर्न दिया। तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो भी मिलियनियर बने। लेकिन वो जो स्क्विड गेम्स नाम का टोकन लॉन्च हुआ था, वो भी इसी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पर ही लॉन्च हुआ था, न कि सेंट्रलाइज्ड वैलेट पर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई भी नया टोकन आता है तो किस पर आता है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंट्रलाइज्ड वैलेट और डिसेंट्रलाइज्ड के फायदे नुकसान समझ में आए होंगे। एक बार लिख देता हूँ, सेंट्रलाइज्ड हो गया आपको जो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।